क्लाइंट कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो क्लाइंट मिलने से ही पहले मैं आपको कुछ अल्फाज का चुनाव बताऊंगा बेसिकली कि व्हाट पीपल अप्रिशिएट कि आप उन्हें किस तरीके से मुखातिब कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपने माइंड में ये चीज़ रखें बिकॉज यूर स्टूडेंट्स तो मे बी यूर लर्निंग फ्रॉम अदर प्लेसेस एज वेल। सो बहुत सारी जगहों पे आपको ये सुनने को मिलेगा क्लाइंट हंट करना, क्लाइंट ग्रैब करना, क्लाइंट को अपील करना रह गया, बाकी सारी चीज़ें तो क्या क्या अच्छा घेरना भी कुछ लोग बोलते हैं क्लाइंट घेरना ये वो। दिस इज टोटली अनप्रोफेशनल एंड अनएथिकल। ठीक है, सो आपने मेक श्योर करना है कि पहले तो उसके अल्फाज का चुनाव जो है ना वो आपको प्रेजेंट करता है। इट बेसिकली शोज कि आप जिस ब्रांड के साथ कनेक्टेड है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड है, वो एक एलीट ब्रांड और एक एलीट प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जब आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका इमेज डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपकी सोच क्या है। आपकी सोच आइदर से पैसा कमाना या नाम बनाना है। ठीक है, आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमेशा नाम बनाने के ऊपर होना चाहिए। व्हेन यू बिकम अ ब्रांड तो अपने माइंड में ये चीज़ रखिए कि क्लाइंट का मिलना आपके लिए कभी भी ये चीज़ मुश्किल नहीं होगी, लेकिन ब्रांड बनने के अंदर आपको टाइम लगता है। ब्रांड बनने के इनिशिएटिव्स बाकायदा आपके नजर आने चाहिए कि आप जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। यस्टरडे अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इवनिंग बोर्ड रीच आउट टू मी एंड सेड कि जी हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्ट किस चीज़ में? हम जी 50-50 हज़ार रुपये मिला के होलसेल करें या हम लोग एक रैपिड लॉन्च करें, हमें बताएं आप क्या करें। मैंने उनसे ये चीज़ पूछी, मुझे बताएं भाई अभी क्या करंट एफर्ट्स कर रहे हैं। जी दो बंदों ने कहा हमारे पास अकाउंट्स हैं, हम एक्टिवली अकाउंट्स डील कर रहे हैं। तो मैंने कहा फिर एक्सपेरिमेंट करने का क्या फ़ायदा? वाई आर यू नॉट लाइक दो एक्टिव अकाउंट्स के ऊपर क्यों नहीं आप सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं? हमारी सोच क्या होती है कि यार मैं कामयाब हो जाऊँ, मेरे साथ वाला बंदा जो है ना बेशक कामयाब हो जाए लेकिन मेरे से 1-2 महीने बाद हो। ठीक है, हमारी कामयाबी हमारे लिए पहली प्रायोरिटी है। इसकी रीज़न क्या है कि आप जब ग्रोथ में आते हैं तो फिर ये माइंडसेट थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो आज हम लोग इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे बेसिकली कि आप लोगों को कैसे एक क्लाइंट दे सकते हैं, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। आप लोग कितने लोग फ्रीलांसर बनना चाह रहे हैं, पहले मुझे वो एक थोड़ा सा आइडिया बता दें। अच्छा, कौन फ्रीलांसर नहीं बनना चाह रहा, who is not interested in being a freelancer? एक और दो, ठीक है, नहीं बनना चाह रहे आप फ्रीलांसर। ठीक है, सो एक आप बनना चाह रहे हैं, कल मुझे बोल रहे थे कि मैंने एजेंसी बनाई है। ऑब्वियसली बिकॉज योर एजेंसी इज आल्सो लाइक ट्राइंग टू फाइंड क्लाइंट्स। ठीक है, सो अप्रोच ऑब्वियसली इस तरीके से आपका क्या, आप अपना बिजनेस का मोटिव है, ठीक है, चले आपका भी अपना बिजनेस का मोटिव है, ठीक है। दो बंदे हैं ऐसे जो कि इन्वेस्टर्स की फॉर्म के अंदर है, दो बाकी सारे के सारे ऐसे जो कि एक वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाह रहे हैं, एक फ्रीलांसर बनना चाह रहे हैं। लेकिन फ्रीलांसर की अप्रोच में हमेशा जब भी आप मुझे सुनेंगे ना, मैं 3 बातों से बात शुरू करूंगा और उसी बात के ऊपर जो है मेरा जोर होगा और एम्फसाइज करना होगा। आप लोगों के मे बी कान से एक दफा निकल जाए, दूसरे कान में फिर डालना पड़े फिर, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ग्रोथ के लिए। द फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, सो आप अभी अगर मैं एज ऑफ नाउ आई एम प्रीटी श्योर अबाउट योर कॉन्फिडेंस कि आप लोग यहाँ पे आगे क्या कॉन्फिडेंस और उसके ऊपर क्या बनेंगे। आप लोगों का फोकस क्या है अभी? आप लोगों का फोकस ये मैंने सीखना है, इससे सीखना है, उससे सीखना है, यार प्राइवेट लेवल बताओ मैंने क्या किया, प्रोडक्ट बताओ मैंने क्या किया, होलसेल पे काम पहुंचे, डेटाबेस पे काम पहुंचे। ऐसी बात है बोर्ड के अंदर भी यही चल रहा होगा आप सारों का। बट नो वन इज वर्किंग ऑन देयर अदर स्किल्स जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कुछ का नाम ले लेता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स, कोई उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं आप में से एक बंदा कर रहा है। ठीक है, सो जो कि जेन्युइनली फील रहा है वर्किंग ऑन कम्युनिकेशन। सो ये वो स्किल है जिसके थ्रू आपको ऑब्वियसली क्लाइंट का मिलना होता है। देखिए मैं कल ही नहीं पढ़ रहा, तो आपके किसी बोर्ड के स्टूडेंट ने, आपका कोई दोस्त था, उसने मेरे ख्याल से शेयर किया, तो उसने बड़ी अच्छी बात शेयर की थी एंड आई रियली अप्रिशिएटेड हिम शेयरिंग दोस पोस्ट। उसने पोस्ट क्या किया, उसने कहा भाई 85% जो है ना आपकी जो क्लाइंटेज होती है वो होती है आपकी नेटवर्किंग कम्युनिकेशन से। आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स, लेकिन बात ऐसी थी कि कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। 15% डिपेंड करती है आपके टेक्निकल नॉलेज के ऊपर। मैं आपको हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, अभी आप जैसे बहुत सारे नए चेहरे हैं, इस वजह से आप लोगों से मैं दोबारा एक चीज़ पूछता हूँ कि आपके ख्याल से एक फ्रीलांसर का मेन काम क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक? कुछ लोगों को पहले मैंने पहले ही बताया, फिर उन्हें वो चीज़ भूल गई है। क्या चीज़? अपनी सर्विसेज को सेल करना। तो ये बेसिकली एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाला काम होता है, एक सेल्स पर्सन वाला काम होता है। आपने कभी देखा है जाके किसी सेल्स पर्सन को? ही इज एक्टिवली
सेलिंग हिज और मार्केटिंग हिज सर्विसेज गुड्स सिर्फ बोल के, ठीक है, सिर्फ बोल के। तो एक बीए भी यही काम कर रहा होता है। यू आर गेटिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फ्रॉम वर्क, ये आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो मे बी एक घर में बैठे हुए बंदे के लिए एडवांटेज थोड़ा सा कम हो जाता है। आपके पास कैपेसिटी है चीजों को लाइक 5 टाइम्स क्विक सीखने की। अगर एक बंदा घर में बैठ के 10 महीने लगा रहा है सीखने में, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आप 2 महीने में चीज सीख सकते हैं, क्योंकि आप बाकियों का भी एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। इन शॉर्ट अगर लफ्ज को कंक्लूड करूं मैं, तो ये मेरे अबू ने हमेशा एडवाइस दी, बिकॉज मैं आपका इन द फील्ड सीनियर हूँ, तो मैं आपको इस चीज़ की एडवाइस दूंगा। देखिए लाइफ के अंदर ना, व्हेनेवर यू थिंक अबाउट कि जी मैं खुद तजुर्बे करके सीखना चाहता हूँ, मैं खुद एक्सपीरियंस करके सीखना चाहता हूँ, आपकी उम्र गुजर जाएगी एक्सपीरियंस लेते लेते, तजुर्बे करते करते, नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग। मे बी इन योर 30s 40s जाके आप एक जगह पे पहुंच जाए जहाँ भी यू फील लाइक हाँ अब मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन इज इट रियली वर्थ इट कि आप अपनी लाइक ओल्ड एज में जाके आप वहाँ पे अपने आप को जो रूम के उसके अंदर, अब आप समझ रहे हैं कि मेरी 30 साल की मेहनत तजुर्बे करने के बाद मैं यहाँ पे पहुंचा, व्हाई नॉट कि आप दूसरों की एक्सपीरियंस से राइट अवे उस जगह पे पहुंच जाए। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। इफ यू सी मी गेटिंग अ क्विक सक्सेस, तो उसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी कि आई ऑलवेज गॉट अलोंग विद पीपल जो कि सक्सेसफुल थे। मैंने उनकी चीजों से, उनकी एक्सपीरियंस से सीखा। रिसेंटली अ स्टूडेंट रीच आउट टू मी एंड सेड कि जी आपकी पीपीसी की स्किल्स फाइवर के ऊपर जो भी जिस तरीके से आप पीपीसी को सिखाया उसी तरीके से पीपीसी को डिलीवर किया, और उसकी एक कॉज जो है, जो कि आप अब कितने बंदों को पता है एक कॉज क्या होता है? मैं क्वेश्चंस करूंगा उसके बाद, इसमें से आप कितने बंदों को पता है कि 4 बंदों को पता। सो ये एक सोचने वाली बात है। आप फिर क्या करें अगर बाकियों को नहीं पता था? होलसेल में अब इफ यू जस्ट नो लाइक 3 थिंग्स, और मैं बाकी टेक्निकल लिस्टिंग डेफिशिएंसी रिपोर्ट या ब्रांड डेफिशिएंसी रिपोर्ट में कितने बंदों को पता है? ब्रांड डेफिशिएंसी रिपोर्ट को कितने लोगों का पता है? 3-4 लोगों। सो 2 बिजनेस मॉडल्स पे आप लोग काम कर रहे हैं, होलसेल एंड प्राइवेट लेवल दोनों की। जब मैं थोड़ा सा सीनियरिटी लेवल पे आया तो किसी को भी उसका नॉलेज नहीं है, 3-4 बंदों को नॉलेज है उसका। तो उसकी क्या रीजन है? देखिए अब उन 3-4 बंदों को नॉलेज तो है, व्हाई no one is else focusing on that knowledge। आप लोगों के प्रोडक्ट हंटिंग में इन्वॉल्व है, सोर्सिंग में इन्वॉल्व है, रियली अप्रिशिएट, क्योंकि बेसिक्स वही, उसी के ऊपर सारी चीज डिपेंडेंट है। लेकिन आपका माइंड आपको कन्विंस इस चीज पे नहीं करने दे रहा भाई कि वी शुड मूव ऑन टू अदर थिंग्स एज वेल। हमारा फोकस से बीए का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, मैं हमेशा से उसको ये चीज बताता हूँ। वो सोचता है मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद प्रोडक्ट हंटिंग था, शायद मेरी जिंदगी का पर्पस जो है ना फुलफिल हो जाएगा, मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए, वो इसी चक्कर के अंदर अपनी पूरी जिंदगी गुजार देगा। इट इज नॉट फोकस्ड ऑन अदर स्किल्स। चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चूंकि बात है अबाउट फाइंडिंग अ क्लाइंट, तो हम फाइंडिंग अ क्लाइंट के ऊपर बात करते हैं। मैं अब आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि व्हाट आर योर एफर्ट्स फॉर फाइंडिंग अ क्लाइंट, ठीक है? लेट्स अज्यूम, अभी उस चीज में भी वीक है आप लोग नॉलेज एंड स्किल्स के ऊपर भी, लेकिन लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड, स्प्लिट सेकंड, आप में से कुछ बंदे तो ऑब्वियसली स्ट्रांग होंगे क्योंकि दे आर कमिंग इन वर्क लाइफ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। मुझे बताएं कि आप में से जो थोड़ा सा सीनियर लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, हाउ डू यू थिंक यू फाइंड अ क्लाइंट, या आपको क्लाइंट कैसे मिलेगा? कौन बंदा जो उसके ऊपर अभी एक्टिवली काम कर रहा है, ताकि आई कैन नो बेटर कि जी हाँ मेरी जो स्टूडेंट्स की अप्रोच है वो सही है कि गलत है, ताकि मैं आपको आपकी अप्रोच बताऊँ। जी सर, मुझे तो ज़्यादा नेटवर्किंग से रेफरेंस से मिले हैं, नेटवर्किंग से और रेफरेंस का। ठीक है, मतलब जब मैं अपने लोग मतलब सामने आया, स्किल दिखाई, मैंने तभी लोग आए। ठीक है, क्योंकि टॉपिक है हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट, वो आपका नाम नेटवर्क होगा, नाम को रेफरेंस होगा। पहला क्लाइंट कैसे मिला? सर पहला क्लाइंट तो मैंने थोड़ा फ्री में काम किया सैंपल बिल्ड करने के लिए, तो उसकी वजह से मैं क्लाइंट के पास गया, मैं सैंपल बिल्ड कम प्राइस। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, पहला काम फ्री में कैसे मिला? क्वेश्चन तो यही होगा ना, बाकी सारों को हम भी कर लेंगे फ्री में काम, लेकिन फ्री में काम कैसे मिलेगा? सर मेरी स्किल के मुताबिक मैंने ग्रुप में पोस्ट डाली तो पाकिस्तान में फ्री में जहाँ दिखता आ जाता है, ग्रुप में पोस्ट डाली जी, ठीक है? आप लोगों में से कितने लोगों ने अभी तक ग्रुप में पोस्ट डाली? ठीक है, लाइक 100 से डायरेक्ट 30 हो गए, ठीक है? 30% तो यहाँ पे कट हो गए। आप लोगों में से कितने लोगों ने फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाए हैं? चलो थोड़ा सा नंबर ऊपर हुआ। कितने लोगों ने आप पर के ऊपर अकाउंट बनाया है?
अब असल में क्वेश्चन है और इस पे नंबर काम हो गया, कितने लोग अब एक्टिवली फाइबर और राउटर के ऊपर काम कर रहे हैं? अकाउंट तो मैंने भी बनाया हुआ, कुछ साल पहले बनाया था, मेरे लेके नहीं उसको। कितने लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं उसके ऊपर? सो जो आधे लोगों ने हाथ खड़ा किया उसमें से सिर्फ 5 लोग भी हार्डली रह गए जिन्होंने एक्टिवली काम कर रहे हैं। देखें क्लाइंट मिलेगा कहाँ से, मैं वो बता देता हूँ। क्लाइंट सबसे पहले आपको मिलेगा भाई आपकी फ्रीलांसिंग जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ से। आपका अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, हर किसी की अपनी अपनी टेक्निक्स हैं ग्रो करने की, ठीक है? आपको पता है कि फाइवर के ऊपर एक अपनी टेक्निक है। फाइवर के ऊपर क्या टेक्निक है? एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर गिग्स, उसके इंप्रेशंस, उसके क्लिक्स। आप लोगों में से कितने लोगों को ऑन एवरेज डेली के इंप्रेशंस ओवर 300 आते हैं हर रोज? कोई भी बंदा नहीं है। कभी कोई मेंटर यहाँ पे आया हो, आपने उससे पूछा हो कि जी मैं तो फाइबर पर अकाउंट बनाया हुआ आज 6 महीने हो गए, मेरे कभी भी 300 से ऊपर इंप्रेशंस नहीं आए डेली, क्या रीजन हो सकती है? कभी किसी ने क्वेश्चन किया? मैं तो जब भी आया मेरे से कभी किसी ने क्वेश्चन किया? ये कभी कब किया आपने? सर आपसे नहीं किया, सर से किया था, सर साकिब से। ठीक है, क्या रिजल्ट मिला? उन्होंने यही बोला कि पहले 7 गिग्स को पूरा करो। किसको पूरा करो? 7 गिग्स पूरी करो। ठीक है, आपने पूरा किया? उस पे अब काम चल रहा है। इमेजेस कंप्लीट हो चुकी हैं। कब पूछा था आपने क्वेश्चन? पहले पूछा था पहले कब? रमजान से पहले। रमजान से पहले। जी। आप रमजान से पहले से लेके अभी तक उन 7 गिग बनाने पे काम कर रहे हो और उसकी इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन और गिग ऑप्टिमाइजेशन पे भी लग रहे हैं। सर गिग पे अब काम करना बाकी है, इमेजेस वगैरह हो गई हैं। बट असल में सीन ये था कि वो ऑन एंड ऑफ चल रहा था, तो मसला ये है ना, एक वर्चुअल असिस्टेंट का ऑन एंड ऑफ बहुत ज्यादा चल रहा होता है, ठीक है? सो ऑन एंड ऑफ को थोड़ा सा कम करना, ऑफ को थोड़ा सा कम करना पड़ता है, ऑन को थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है, ठीक है? अब द थिंग इज, एक बंदे ने क्वेश्चन किया, वो भी रमजान से पहले क्वेश्चन किया और रमजान के बाद उसकी वर्किंग जो है ऑन एंड ऑफ चल रही है। सो द थिंग इज, आप में से किसी की तरफ से क्वेश्चन नहीं आया, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपने कब किया आपने? दोबारा उन्होंने रीच आउट किया आपको? ये आपने टाइम निकालना है उसके लिए, as soon as possible। अच्छा चले, एनीवेज कमिंग, एक फाइबर की बात हो गई, आप लोगों का जो है सामने ओपिनियन शेयर हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट द अदर प्लेटफॉर्म, अपवर्क। आप लोगों में से कितने बंदों ने अभी तक लाइक लास्ट 2 वीक्स के अंदर प्रपोजल भेजा किसी क्लाइंट अपवर्क के ऊपर? 1 2 3 बंदों ने भेजा, 4। सो प्रपोजल्स का जवाब नहीं आया, नहीं आया? आया? किसको आया? एक को, और आपको भी नहीं आया, आपको आया, 2 बंदों को आया। और जो 2 बंदों को नहीं आया, आपने किसी मेंटर से पूछा कि भाई क्यों नहीं आया, आपको क्या लगता है क्या गलती हो सकती है इस प्रपोजल के अंदर? ये प्रपोजल मैंने बनाया, ठीक है? तो फिर उस गलती को रेक्टिफाई करके दोबारा प्रपोजल भेजा आपने, तो कोई रिजल्ट मिले? अभी उसके बाद से अभी तक एक ही प्रपोजल सेंड कर दिया। You have to like actively send proposals। मुझे भी याद है दिन के अंदर मैं like 5 6 तो हर रोज आपकी रिक्वायर्ड मर्जी के मुताबिक जॉब्स आ रही होती हैं उसके ऊपर, अपवर्क के ऊपर, ठीक है? स्टिल कीप सेंडिंग दी प्रपोजल्स, और ऑब्वियसली अपना प्रपोजल आप वक्त के साथ साथ स्ट्रांगली स्ट्रक्चर करते हैं और आप उसके अगेंस्ट देखते हैं कि आपको रिजल्ट्स भी मिलना शुरू हो गए। सो मेजॉरिटी को देखते हुए, कंसीडर करते हुए, नो वन इज सेंडिंग प्रपोजल्स ऑन अपवर्क, नो वन इज ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज देयर गिग्स ऑन फाइवर। सो 2 प्लेटफॉर्म से तो आप महरूम हैं अभी तक। तीसरी चीज के ऊपर बात कर लेते हैं, व्हाट्स योर एक्टिविटीज ऑन फेसबुक ग्रुप, इंटरनेशनल हो या अपना इनेबलर्स का इतना बड़ा ग्रुप है कि पाकिस्तान का वर्ल्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स नेटवर्क है, अराउंड 1.25 मिलियन मेंबर्स हैं हमारे। सो उससे आपने क्या एडवांटेज गेन करने की कोशिश की? हाउ मेनी ऑफ यू हैव पोस्टेड वीडियोस ऑफ शेयरिंग एनी टेक्निकल नॉलेज, नॉट प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग की वीडियोस मैं भी देख देख के स्टूडेंट्स की तंग आ चुका हूं। प्रोडक्ट हंटिंग का इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है, मैं कहता हूं दुनिया को अब ये लगता है कि वेबजोन में है ही प्रोडक्ट हंटिंग खाली, ठीक है? सो उसके अलावा लाइक टॉकिंग अबाउट समथिंग टेक्निकल लाइक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, अकाउंट क्रिएशन, मे बी ब्रांड रजिस्ट्री, पीवीसी की कोई नई स्किल डिस्कस कर रही हो। कितने लोगों ने कोई ऐसा कंटेंट शेयर किया होगा लास्ट 1 वीक के अंदर आप में से?
एक बंदे ने, दो लास्ट वन बी, ठीक है, दो बंदे हैं, आगे कोई रिस्पॉन्स मिला उसमें से आपको? ठीक है, सो लाइक यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा आप लाइक लोगों की उसमें नजरों में आएंगे, लोग आपका नॉलेज देखेंगे। मेरी स्टार्टिंग की जो पोस्ट थी ना जो मैं करती थी उसमें बहुत अच्छी रीच आती थी, लेकिन अब नहीं आती। Maybe because of the content you are posting, वो डिपेंड करता है कि कितना अच्छा कंटेंट है। I have never क्या नहीं लिखूंगी? मैं मोटिवेशन लिख रही हूँ ना, स्टार्टिंग में मैंने एक दो मोटिवेशन की पोस्ट डाली थी, मतलब अपने पोस्ट के स्टार्ट में ना, तो बहुत अच्छी रीच आती थी, कोई 200 300 400 कमेंट्स हो जाते थे। लेकिन अब क्या है, आप कंटेंट शेयर करो, काम की चीज शेयर करो तो रीच बहुत कम आती है। आपको रीच से मकसद है कि आपको रीच होगी, लोग देखिए, टारगेटिंग द रेलेवेंट ऑडियंस मैटर, नॉट लाइक कि आप मोटिवेशन दे रहे हो और उसमें हर बंदा आपको कह रहा है यार ये तो मेरा काम सही आसान होगी इनका पोस्ट देख के। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, रीच का कंसर्न मुझे भी होता है यार, मैंने जो वीडियो डाली है 1 साल पहले रीच आए, आप मुझे सिर्फ 200 रीच आए, होता है ये कंसर्न। लेकिन मेरा तो मोटिव जो है वो स्टूडेंट्स की हेल्प करना है, आपका मोटिव कुछ और है। अभी आपका मोटिव ये है कि आपने नॉलेज को अपने इन्हांस करना है। ऑब्वियसली जब भी आप किसी कंटेंट के ऊपर बात करेंगे, आप पहले बड़ी थॉरो रिसर्च करेंगे उसके बारे में, लग थोड़ी डालेंगे कि जी मैंने ये रैंडमली सोच रहा, किसी से सुन रहा, मैं डाल दूंगा उसके ऊपर। आप बड़ी थॉरो रिसर्च करेंगे। लाइक पीपीसी के ऊपर अगर आप बात करें, पीपीसी के ऊपर एक एक टेक्निकल चीज के ऊपर आप पहले रिसर्च करेंगे। आपकी रिसर्च जब एग्री हो जाएगी, आप 3-4 जगहों से क्वेश्चंस करेंगे, आप 100% श्योर होंगे कि हाँ यही जो आप फिर आप अपना पोस्ट करें। अच्छा, पोस्ट एक अप्रोच थी। आप लोगों में से कितने लोग एक्टिवली हर रोज अराउंड 20-25 कमेंट्स कर रहे होते हैं टेक्निकल पोस्ट के ऊपर? 20 to 25, none of you, ठीक है? So none of you. अब coming back to the conclusion कि मेरा क्वेश्चन ये, मैंने तो आपसे